हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आपने देखा होगा किस तरह से ईडी वाला जो मैटर है आपके जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड, वो किस तरह से दिन पे दिन उस पे नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ फनी बातें आ रही हैं, कुछ सीरियस बातें आ रही हैं। हालांकि इन सबके पीछे क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि आज आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, कि भाई ईडी बोल रही है कि भाई केजरीवाल जी दिन पे दिन आम खाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सब्जी खाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाए, जिससे उनको बेल मिल जाए। बेल पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा फनी सा ये इंसिडेंस था जब ये न्यूज़ सुनी हमने, आप सबने। बट क्या था क्या नहीं था, तो मैं एक जनरल, इसमें हम जेल मैनुअल की भी आज बात करेंगे। एक जनरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्योंकि जेन्युइनली आम लोगों के लिए बिल्कुल दिमाग से ये बाहर बात जा रही है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो, एक सिंपल सी बात है, पर्सन अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की बात ले लीजिए या किसी भी अदर पर्सन की, वो जेल में डाल दिया जाता है। आप फिर बेल के लिए अप्लाई करोगे, बेल आपको मिल जाती है, आप बाहर आ जाओगे, आपका केस चलता रहेगा। बेल नहीं मिलेगी, आप अंदर रहोगे। तो इस दौरान क्या होता है, ये जितने भी बड़े केसेस हैं आपके, जैसे एनडीपीएस हो गया, जो नारकोटिक्स ड्रग वगैरह से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, ये जितने भी बड़े जो केसेस होते हैं, इनको जनरली तौर पे बड़े केसेस ही कहा जाता है। तो ये जो बड़े केसेस होते हैं, इनमें बेल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जल्दी से अगर आप सोच रहे हो कि बेल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और इसमें एक चीज़ क्या है, एक तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, और दूसरी, अगर आप इन कोर्ट में जाओगे तो मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूं, यहां पर जो आपकी रेगुलर बेल है उसके कंपैरिजन में आपको इंटरिम बेलें ज्यादा इन कोर्ट्स में दिखेंगी। ज्यादातर इंटरिम बेल लगाई जाती है, ना कि रेगुलर बेल, क्योंकि रेगुलर बेल मिलने के काफी कम चांसेस होता है, लेकिन इंटरिम बेल मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, बेल लेने के लिए, इंटरिम बेल लेने के लिए जनरली तौर पर तरह तरह की चीजें कोर्ट को बताई जाती है कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, या मेरी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो गया है, या भाई कोई एक्सपायर हो गया पर्सन, हमको वहां जाना है। हालांकि ये करते क्यों है ऐसे, मतलब इंटरिम बेल के लिए, क्योंकि क्या होता है भाई, आप 3-4 बार इंटरिम बेल पे चले गए तो एक ग्राउंड कोर्ट को कहने के लिए भी बन जाता है कि देखिए सर, ये पूरे लॉस फॉलो कर रहा है, अपना इंटरिम बेल पे जाता है और अपना आके सरेंडर, इंटरिम बेल खत्म होने पे सरेंडर कर देता है। और फिर अगर मेडिकल ग्राउंड पे अगर इंटरिम बेल ले रहे हो तो आगे धीरे 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 जाके फिर वो रेगुलर बेल में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो जनरली तौर पर ये है, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि बेल किस तरह से मिले उसका बस एक तरीका है। लेकिन हाँ, कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेन्युइनिटी होती है, जिनमें भाई अंदर ट्रीटमेंट उस बंदे का नहीं चलाया जा सकता, तो इस वजह से उस पर्सन को बाहर फिर बेल पे छोड़ना पड़ता है कोर्ट को। तो यही सारे रीजन है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भाई ये जो जद्दोजहद जो आप सुन रहे हो, डेली ईडी कुछ आरोप लगा रही है, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ आरोप आते हैं, फिर वहां पर जो केजरीवाल जी के लॉयर्स हैं वो अपनी बात कोर्ट को बताते हैं। तो ये बताया उन्होंने आके, इसमें हुआ ये था कि बेल नहीं बोलूंगा मैं, एक एप्लीकेशन ये लगी थी कि भाई इंसुलिन वगैरह प्रोवाइड अंदर नहीं कराई जा रही, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उनको डायबिटीज है। तो ये बोला गया भैया उनको इंसुलिन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो उस एप्लीकेशन के एवेज में क्या होता है, ईडी से रिप्लाई मांगा जाता है कि भाई क्या, हालांकि इसमें जेल अथॉरिटीज से भी रिप्लाई मांगा गया होगा। तो इसमें फिर ये कोर्ट को बताया गया कि भाई अंदर ये तो आम वगैरह खा रहे हैं, सब्जी पूरी वगैरह खा रहे हैं, तो इससे इनका जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि भाई जब मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कोर्ट को बेल देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। जबकि जबकि जो उनका है, जो आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी की तरफ से लॉयर्स अपेयर हुए कल, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ जो अभी बीच में नवरात्रे थे उस टाइम पे सब्जी पूरी आई थी, और बाकी तो उन्होंने 48 जो मील खाई हैं, 48 मील में से सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही उन्होंने आम खाया, वरना आम नहीं खाया, और 6 बार उन्होंने मिठाई खाई है जो शुगर फ्री मिठाई है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, यार ये
इनके लिए सही है, बाहर घर से खाना आ रहा है, वहां से खाना आ रहा है, ये क्या भाई ये मतलब एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? तो मैं एक चीज बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डिस्क्रिमिनेशन वाली बात। एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी तबीयत वगैरह सही नहीं होती, ठीक है, डॉक्टर के एडवाइस पे जो भी होता है कि भाई जेल अथॉरिटीज को कोर्ट एक वो देता है ऑर्डर कि भाई जो खाना है वो जो प्रॉपर डाइट है उस वो दी जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट ये कह देता है कि भाई चलो घर से खाना मंगा लो। तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करो, या फिर ये कह सकता है चलो घर से खाना। ये किस कंडीशन में होता है? मेडिकल कंडीशन में होता है, जब पर्सन फिट नहीं होता उस कंडीशन में कोर्ट जनरली तौर पे अलाउ कर देता है डॉक्टर के एडवाइस पे, और जेल अथॉरिटीज वगैरह में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी इस बारे में बात कोर्ट करता है। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन इसी रिगार्ड में लगाई थी, तो वो उसमें इनको अलाउ कर दिया था कि हाँ भाई इनकी जो बीमारी है वो जेन्युइन है इनको प्रॉब्लम, तो इसलिए खाना जेल से मतलब इनके घर से प्रोवाइड कराया जाए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज अभी ये आती है कि भाई जब इनको खाना प्रोवाइड कराया गया तो उसमें ईडी ने आके इनके ऊपर ये बातें बोली। अब क्या होता है, इससे पहले थोड़ा हम स्टोरी में चले तो इनको क्या क्या भाई हो, मतलब इन्होंने किस किस चीज के लिए अप्लाई करा, क्या क्या चीज मिली। तो सबसे पहले इन्होंने जब ये अरेस्ट हुए थे आपका 31/3/2024 को, इन्होंने बोला भाई मेरे को एक टेबल चाहिए और मेरे को एक चेयर चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मुझे बुक्स वगैरह मैं पढ़ सकूं। तो वो उस चीज के लिए अलाउ करा। भगवत गीता, रामायण जैसे इन्होंने ग्रंथ मांगे जो इनको दे दिए गए, बुक्स वगैरह इन्होंने वहां पढ़ने के लिए। पहली चीज ये मांगी। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि भाई मेरे को कैटल चाहिए ताकि मैं गर्म पानी वगैरह करके टाइम टू टाइम पी सकूं। केतली, इलेक्ट्रिक कैटल चाहिए ताकि मैं टाइम टू टाइम पानी पी सकूं, चाय वाय भी पी सकूं। तो जेल अथॉरिटी ने बोला कि चाय हम प्रोवाइड करते हैं बट जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, इनको एक इलेक्ट्रिक कैटल दे देते हैं, भाई इनकी तबीयत वगैरह सही नहीं है, तो इनको एक इलेक्ट्रिक कैटल भी अंदर मिली हुई है। उसके बाद क्या होता है भाई, फिर ये इनको अब मिलना किससे है किससे नहीं है, तो ये जनरल मतलब सब लोगों के लिए ये अंदर रूल है जो अंदर जाएगा जेल में। भाई आपको 6 लोगों की लिस्ट देनी पड़ती है, जिसमें आपको हर दिन सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे किसी भी पर्सन से बात करने के लिए उन 6 में से। पहली चीज तो यह, अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, कोई आपसे मिलने आएगा, तो हफ्ते में वो 2 बार पर्सन आपसे मिल सकता है जाके, जिसमें 30 मिनट्स के अराउंड ही आप मीटिंग कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और मैक्सिमम 2 या फिर आई थिंक 2 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, इस 3 पर्सन अलाउ होते हैं, 3 पर्सन जाके मिल सकते हैं, इसके अलावा और ज्यादा नहीं मिल सकते। अब इसमें ये वाली बात भी उठ के आ रही थी कि भाई जो केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि मैं अंदर से ही गवर्नमेंट चलाऊंगा, अंदर से ही गवर्नमेंट चलाऊंगा। तो अंदर से गवर्नमेंट चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, काफी ज्यादा इस पे बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए। लेकिन मैं ये बता दूं, एक एप्लीकेशन इन्होंने अभी डाले, केजरीवाल जी की तरफ से एक एप्लीकेशन गई है कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि भैया मेरे को हफ्ते में 3 बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड कराई जाए ताकि मैं अपने मिनिस्टर्स वगैरह से बात कर सकूं किन चीजों को लेके, वीसी के द्वारा मैं जो भाई क्या दे उसमें दिल्ली में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कैसे, क्योंकि अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यार अगर आप पे इतने बड़े आरोप लग गए हैं और आप गवर्नमेंट मतलब छोड़, अगर आप इस्तीफा दे सकते हैं, हेमंत सोरेन जी की बात करें तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अगर आप दे देते तो अच्छा, अगर आप नहीं देते, आप अपना इस्तीफा नहीं देते, तो ऐसे में फिर ये कहना कि भाई मिनिस्टर्स जेल में आएंगे, जेल में आके मीटिंग करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं, और जेल अथॉरिटीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो कल कोई भी पर्सन अपना अगर जेल में आता है तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो जिनका कुछ ना कुछ काम धंधा चल रहा होता है, तो वो पर्सन अरेस्ट होकर जेल में आता है तो वो तो कल ये भी कह सकता है कि भाई अगर केजरीवाल जी का काम है गवर्नमेंट चलाना, मेरा भी तो काम है भाई अपना, तो मैं वो जेल से मॉनिटर कर सकता हूँ, तो मैं तो अंदर रह के ही अपना ये बिजनेस चलाऊंगा, अपना वो बिजनेस। तो एक प्रैक्टिकल तौर पे जेल अथॉरिटीज के लिए काफी ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है। अब इसमें क्या, हालांकि ये अभी जो एप्लीकेशन है ये पेंडिंग पड़ी हुई है, और इंसुलिन वाली जो एप्लीकेशन थी उसमें ये भी कहा गया था कि भैया एक तो इंसुलिन प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जेल अथॉरिटीज इंसुलिन वगैरह नहीं प्रोवाइड कराती। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई
मेरे जो डॉक्टर हैं वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसके लिए कोर्ट अलाउ कर दे। हालांकि कोर्ट ने भी इसमें जेल अथॉरिटीज वगैरह का रिप्लाई मांगा था और ईडी का रिप्लाई ईडी ने का भी रिप्लाई मांगा था, तो इन्होंने रिप्लाई सबमिट कर दिया। मंडे को इस पे हेयरिंग होनी है कि भाई कोर्ट क्या अलाउ करता है क्या नहीं करता। अगर एक मैं सही बताऊं, लीगली तौर पे जितना मेरे को पता है, जितना मैंने देखा, ये सब बेल के ही वो रहते हैं। हालांकि प्रॉब्लम है भाई, उनको जब भी तो चीजें अलाउ करी गई हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें अलाउ नहीं करी, लेकिन ये घूम फिर के बाद वही बेल वाली ही आती है। चलिए अब बात करते हैं कि जेल का क्या पूरे दिन का रूटीन होता है, कैसे कैसे वहां पर कैदी काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो देखिए, आपको भाई सुबह 6 AM यानी कि 6 बजे उठा दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है, 6 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल जी के लिए थोड़ी बहुत रियायत हो सकती है। 6 बजे आप उठेंगे, 6 बजे उठने के बाद 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको आपका ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने रेगुलर वर्क पे चले जाएंगे, क्योंकि जेल अथॉरिटी सबको अपना काम बांट देते हैं, वो आपको काम करना पड़ेगा। अलग अलग सबके काम होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह के हिसाब से जो उनकी काबिलियत होती है। फिर 11 बजे आपको लंच मिल जाता है, आप लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर अपने काम पर चले जाएंगे। फिर 3 बजे आपको आपका टी, जो चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह होता है, वो मिल जाते हैं 3 बजे दोपहर में। उसके बाद फिर आप 3 से 5 इधर उधर घूम सकते हैं, कोई भी काम आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर 6 बजे के अराउंड, 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड आपको आपका डिनर मिल जाता है। अब आप बोलेंगे इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी लंच भी मिल जाता है, ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है और डिनर भी मिल जाता है। 6 बजे के बाद डिनर लेके आप सब अपने, मतलब ये सब लोग, आप सब तो नहीं, ऐसा ना हो खैर किसी के साथ भी, माफी चाहूंगा। तो क्या होता है, इनको सबको बैरक में भेज देते हैं आपका 6 बजे डिनर लेने के बाद, 6 साढ़े 6। उसके बाद क्या होता है भाई, सभी की काउंटिंग होती है। काउंटिंग क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग भी रेगुलर डेट्स, मतलब जो कोर्ट हियरिंग वगैरह होती है उसके लिए बाहर गए होते हैं, तो वो वापसी जब जेल के अंदर आते हैं तो उन सबकी फिर काउंटिंग होती है। तो जब काउंटिंग पूरी होती है उसके बाद फिर आपका दिन पूरा वहां पर खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा दिन जेल के अंदर चलता है। लेकिन यह कुछ आपको अगर स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह मिलते हैं, प्रिविलेजेस से मतलब है कुछ राइट्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि भाई आपकी तबीयत वगैरह सही नहीं है, या पर्सन टू पर्सन जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जेल मैनुअल अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंज लेके बैठा हुआ है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो भाई वो कहानी घूम फिर के वही आती है कि भाई सबका वही कहना है कि भाई ये बेल जो है, बेल मिल जाए किसी तरह से, घूम फिर के बेल मिल जाए, उसी चीज की ये लड़ाई है। क्योंकि मेन जो लड़ाई है वो बाहरी आना, अंदर रह के कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब भाई इसका रिप्लाई आना है कब? अब इसका रिप्लाई आ गया है, लेकिन जो वो मंडे को है, मंडे को सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई क्या चीज प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी, क्या करना है। पहली चीज है भैया। दूसरी चीज ये है, यही है इस वीडियो में जो भी सारी मेन बातें थी। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लड़ाई क्यों चल रही है, ऐसे एकदम से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगते जा रहे हैं। ईडी कह लो, जेल अथॉरिटीज कह लो, या फिर केजरीवाल जी की तरफ से, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है या कुछ बात है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, टाइमली हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो जब तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।